नमस्कार साथियों, जय कुदरत जय मानवता। आज की हमारी कहानी शुरू होती है ठीक एक महीने पहले 21 जुलाई 2021 से। हम इस कहानी के सभी पक्षों को तथा उनके तर्कों को एक एक करके 6 पॉइंट्स के माध्यम से छोटे से इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान के गंगापुर सिटी से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा जी जयपुर स्थित आमागढ़ फोर्ट में पहुंचते हैं तथा वहां पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही भगवाकरण की नीति का विरोध करते हुए श्री राम लिखे हुए भगवा ध्वज को वहां की मंदिर इकाई तथा प्रशासन की अनुमति लेकर उतार देते हैं और कहते हैं कि यह किला मीणा समाज के नाडला गोत्र के शासकों द्वारा बनाया गया था, अतः हम इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इस कहानी के सेकंड पार्ट पर। आपको बता दूं कि भगवा ध्वज नीचे उतारते वक्त थोड़ा सा फट गया था और इसी को लेकर बीजेपी तथा आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रामकेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग की और कहा कि मीणा समाज मीन भगवान की पूजा करता है तथा मीन भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं। मीणा समाज हिंदू धर्म से अलग थोड़ी है। इसके अलावा सुदर्शन चैनल के संस्थापक सुरेश चौहान के तथा सोशल एक्टिविस्ट उपदेश राणा तथा युवा हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष सहित कई हिंदुत्व के रक्षकों ने आंबागढ़ में 1 अगस्त को भगवा ध्वज स्थापित करने की घोषणा की। आपको बता दें कि भारत में कई लोगों का भगवे के प्रति समर्पण और जज्बा देखने लायक होता है। जैसे विश्व आदिवासी दिवस पर उदयपुर में राणा पुंजा भील की प्रतिमा पर भी भगवा देखा गया, जिसे वहां के आदिवासी संगठनों ने उतरवा दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी कई जगह तिरंगे से ज्यादा भगवे को प्राथमिकता दी गई। खैर, हम वापस अपनी कहानी की तरफ लौटते हैं। विधायक रामकेश मीणा चारों तरफ से आलोचनाओं से घिर चुके थे। उस स्थिति में आदिवासी युवाओं ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि हम 1 अगस्त को आंबागढ़ किले पर भगवाधारियों का इंतजार करेंगे और युवाओं ने भगवाकरण की नीति का प्रबल विरोध करते हुए आरएसएस को नसीहत दी कि हमें जबरदस्ती हिंदू बनाना छोड़िए, हम हमारी धरोहर तथा संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर आदिवासी युवा हंसराज मीणा ने लिखा कि सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के राजस्थान की मीणा जनजाति के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब मैं मीणा बोलूं तो कमीना समझ लेना। इस व्यक्ति पर अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरे ट्वीट में विक्रम मीणा ने 1 अगस्त की तैयारियों को लेकर कहा कि आंबागढ़ किले पर सभी संगठनों व युवा साथियों ने आदिवासी अस्मिता पर हुए हमले के खिलाफ आगे की रणनीति तय की है। ये लड़ाई आरएसएस के खिलाफ पूरे देश में लड़ी जाएगी ताकि देश को बचाया जा सके। एक अन्य ट्वीट में अर्जुन मेहर कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी पूरे देश को एक रंग में रंगना चाहती है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं भीम आर्मी, ट्राइबल आर्मी, मंडल आर्मी तथा मिहिर आर्मी सहित कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि सुरेश चौहान के राष्ट्रवाद की आड़ में मीणा समाज के लोगों को भला बुरा कहकर संबोधित कर रहा है, अतः उसे SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब बात करते हैं इस कहानी के ट्विस्ट की। 21 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक यह लग रहा था कि आदिवासी युवा इस बार भगवाकरण की नीति को असफल करके आरएसएस के होश खट्टे करेंगे तथा मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन 29 जुलाई को बीजेपी के बड़े नेता तथा आरएसएस के कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी मैदान में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि रामकेश मीणा तथा कई अन्य लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। उन्होंने इस घटना को हिंदुओं को लड़वाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देते हुए NIA से जांच की मांग की और देखते ही देखते उन्होंने 1 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही सफेद कलर में मीन भगवान का झंडा लहरा दिया और कहा मीणा हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। आगे कहा जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता उनका आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। इधर रामकेश मीणा जी ने भगवा की जगह विष्णु भगवान के अवतार मीन भगवान के झंडे का स्वागत किया, लेकिन साथ में दोहरा व्यक्तित्व दिखाते हुए कहा कि हम हिंदू नहीं लेकिन सनातनी हैं। दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा तथा रामकेश मीणा जी के इन बयानों के बाद आदिवासी युवा पूरी तरह से टूट चुका था। आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान के आदिवासी युवा तथा अन्य युवा किरोड़ीलाल मीणा जी का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें प्यार से बाबा कहते थे। हिंदू तथा आदिवासियों के इस मुद्दे पर प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा तथा विक्रम बरदाला जी जैसे जानकार कहते हैं कि मीणा सहित कई जनजातियां सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से यही रहती है, लेकिन आर्यों के आने के बाद इन जनजातियों की संस्कृति में बदलाव आया है और आर्यों ने ही मीणाओं के मछली गण चिन्ह को काल्पनिक मीन भगवान का रूप दिया है। उसी प्रकार आंबागढ़ में अम्बा माता को अंबिका भवानी नाम दे दिया। आगे उन्होंने बताया कि अलग संस्कृति होने की वजह से आजादी से पहले आदिवासियों की अलग धर्म कॉलम में जनगणना की जाती थी। एक अन्य ट्वीट में भारती मीणा लिखती हैं, संघियों की गद्दारी करने की आदत बन गई। मीन भगवान का कंसेप्ट अब आदिवासियों की नई समस्या बन गई। जो मछली सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मीणाओं की प्रतीक बन गई,
वही आर्यों के आने के बाद विष्णु का अवतार बन गई। फिर मीना जनजाति मछली की संतान बन गई और देखते ही देखते समाज की नस्लें गुलाम बन गई। अगले ट्वीट में IRS सुग्रीव मीणा जी लिखते हैं कि मीना, भील, गोंड, संताल सब एक ही हैं, लेकिन मीना स्वयं को सभ्य साबित करने के लिए मछली बन गए। इसी दौरान IRS देवप्रकाश मीणा जी पोस्ट करते हैं कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या 15% है, फिर भी वे उस विचारधारा के खिलाफ जाकर एक एक्ट को नहीं रोक पाए, तो आदिवासी समाज उस विचारधारा से क्यों उलझ रहा है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नीरज बड़गुत्या कहते हैं कि अंग्रेजों के समय कई राजघरानों ने अपने निजी फायदों के लिए गुलामी स्वीकार कर ली थी, लेकिन हम उन राजघरानों के वंशज नहीं है, बल्कि धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज है। इसलिए किरोड़ी बाबा व नरेश भाई और देव सर जय चंदो जैसा काम न करे, उलगुलान जारी रहेगा। साथियों, इस वीडियो की समाप्ति से पहले आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज, लिंगायत, प्रार्थना समाज, बौद्ध, सिख व जैन धर्म तथा अन्य जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, उन पर हिंदू मैरिज एक्ट सहित कई कानून लागू होते हैं, लेकिन 342 के तहत घोषित अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। संविधान सभा में बहस के दौरान कहा कि अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति बिल्कुल अलग है, उनकी अलग पहचान है, अलग स्वभाव है और उनकी संस्कृति किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। अब से पहले कई मौकों पर, जैसे 2004 के केरल बनाम चंद्रमोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जो आदिवासी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म को फॉलो करता है, उनकी संस्कृति को पूर्ण रूप से अपनाता है, तो उसके शेड्यूल ट्राइबल्स के अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इधर किरोड़ीलाल मीणा जी संविधान तथा सुप्रीम कोर्ट के ठीक विपरीत बयान दे रहे हैं कि जो मीणा हिंदू नहीं है, उनके आरक्षण जैसे अधिकार खत्म कर दिए जाए। खैर दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.